राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा में विवाद का एक नया पन्ना जुड़ गया है। उन्होंने अमेरिका की सांसद इल्हान उमर से मुलाकात की। ये वही सांसद हैं जो भारत विरोधी रुख के लिए जानी जाती हैं। 2 साल पहले पीओके गई थी तो उसे पाकिस्तान का हिस्सा उन्होंने बता दिया था। वो भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की बात करती हैं, लेकिन पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार उन्हें नजर नहीं आता है। इसीलिए जब राहुल गांधी की मुलाकात उनसे हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को जमकर उठाया। एक्स पर कांग्रेस ने जैसे ही राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे की तस्वीरें शेयर की तो बीजेपी ने आसमान सर पे उठा लिया। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी की इन तस्वीरों में ऐसा क्या है जिससे बीजेपी इतना खफा हो गई। एक बेबुनियाद बात जो महिला कहे कि भारत में हमारे मुस्लिम भाई बहन सुरक्षित नहीं है, उनके साथ जब राहुल गांधी दिखते हैं तो देश का ही नहीं हर देशवासी का भी अपमान करते हैं। ये देश में भी वही हरकत रहा। खालिद अंसारी से मिलेंगे देश में, अब बाहर जाएंगे तो इल्हान से मिलेंगे। जो इल्हान उमर भारत के खिलाफ जहर उगलता हो। राहुल गांधी जी भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं जिन्होंने किसी घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात करके अपने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। राहुल गांधी को कोई प्रो इंडिया सांसद नहीं मिला अमेरिका में। उनकी यही हैसियत है क्या? बहुत बड़ा वहां इंडिया कॉकस चलता है। भारत का शुभचिंतक सांसद आपसे मिलता नहीं है। आप उसी से मिले जो पीओके जाकर के भारत के खिलाफ बोलती हैं। अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन मंगलवार देर रात राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इसमें इल्हान उमर भी शामिल थी। वही 40 साल की इल्हान उमर, जिनकी पहचान भारत के कट्टर विरोधी की है, जो हिंदुस्तान के बारे में झूठ बोलती है। 31 मार्च 2023 को इल्हान ने झूठ बोला था, जबकि सच क्या है सारी दुनिया जानती है। लेकिन इल्हान ने भारत के खिलाफ जहर उगलना बंद नहीं किया और इसके कुछ ही महीनों बाद प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र का बहिष्कार किया। इसीलिए जब इल्हान उमर के साथ राहुल गांधी दिखे तो गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। इल्हान उमर का काम अमेरिका में रहकर भारत को बदनाम करना है, बाइडेन प्रशासन पर दबाव डालना है ताकि वो भारत के खिलाफ कड़े कदम उठाएं। इल्हान उमर पहली सोमालियाई मूल की अमेरिकी राजनेता है जो साल 2019 में मिनीसोटा से चुनाव जीतकर अमेरिका के निचले सदन में आई थी। इसके अलावा वो हिजाब पहनने वाली पहली अमेरिकी कांग्रेसमैन भी है। उनका परिवार साल 1991 में सोमालियाई गृह युद्ध के चलते देश छोड़कर अमेरिका आया था। वो 17 साल की उम्र में अमेरिकी नागरिक बनी और 2019 में संसद चुनते ही भारत के खिलाफ जहरीले बयान देने उन्होंने शुरू कर दिए। यही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान सरकार की फंडिंग पर पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर का दौरा किया और पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताया। ये इल्हान उमर की 2 साल पहले पाकिस्तान के दौरे की तस्वीरें हैं, जिसमें वो पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर भी गई। ये वही की तस्वीर है। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और इमरान खान से भी मुलाकात की। तब भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। सरकार ने उमर के पाकिस्तान और पीओके के दौरे को ओछी राजनीति बताया था। Ilhan Omar, Congresswoman, we have noted that she has visited a part of the Indian Union territory of Jammu and Kashmir that is currently illegally occupied by Pakistan. Let me just say that if such a politician wishes to practice her narrow-minded and politics at home, that's her business, that may be her business. But violating our territorial integrity and sovereignty in its pursuit makes this ours. भारत विरोध के इसी इतिहास के चलते इल्हान उमर को लेकर देश में राय अच्छी नहीं है। शायद इसीलिए इस मुलाकात की फोटो को एक्स पर शेयर करते हुए
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने आपत्ति जताते हुए लिखा, लोकसभा में नेता विरोधी दल राहुल गांधी की अमेरिकी यात्रा विवादों में घिरती नजर आ रही है। उन्होंने भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से भी मुलाकात की है। बस करो नेताजी, बहुत हो गया। अब सवाल ये कि क्या राहुल गांधी नहीं जानते थे कि इल्हान उमर कौन है, भारत को लेकर उनकी राय क्या है, एजेंडा क्या है? कभी इससे पहले इल्हान उमर का नाम भी सुना था, अब इल्हान उमर सबको रट गया। इल्हान उमर एक समूह में, अलग अलग राजनेताओं के एक समूह में राहुल गांधी से मिली। अगर इन्हें इतनी ही आपत्ति है तो भाजपा तो यहाँ की सत्तारूढ़ दल है, आज समन करें अमेरिका के राजदूत को, आज चिट्ठी लिखें स्टेट डिपार्टमेंट को और अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। कांग्रेस की दलील है कि इल्हान उमर अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में थे, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसके बावजूद भारत को बदनाम करने वाली, पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताने वाली इल्हान उमर से मुलाकात करने से बचा नहीं जा सकता था, जैसा विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल के साथ किया। प्रमिला जयपाल ने अमेरिकी संसद में कश्मीर पर प्रस्ताव लाकर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वहां पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाने की मांग की थी। पाकिस्तान अमेरिका के दशकों तक सहयोगी रहा है, इसीलिए वहां पर भारत विरोधी सांसदों की कमी नहीं है। इसीलिए अब भारत भी उन्हें जैसे को तैसे की शक्ल में जवाब देता है ताकि उनके झूठ का पर्दाफाश हो सके। भारत के बारे में इस तरह का नैरेटिव गढ़ने वाले और भी दुनिया भर के नेता हैं जो इस बात पर सवाल उठाते रहते हैं कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है और वहीं पड़ोसी देशों की ऐसी तस्वीरें उन्हें नजर नहीं आती हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि राहुल गांधी को क्या ऐसी नेता से मुलाकात करनी चाहिए थी, क्या ऐसे नेता से मुलाकात से वो बच नहीं सकते थे, और अगर ऐसी नेता से वो मुलाकात करते हैं तो इसके मायने क्या हैं? No, Pakistan's instigation of terrorism in our country is holding the two countries back. We are not going to accept Pakistan carrying out terror acts in our country. We're just not going to accept it. पाकिस्तान पर राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि भारत में सरकार बदलने पर उसे लेकर नीति नहीं बदलेगी। लेकिन पाकिस्तान के आतंक की अनदेखी करने वाली इल्हान उमर से मुलाकात राहुल को भारी पड़ गई, जो अमेरिकी राजनीति में एक विवादित नाम है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इल्हान उमर पर अपने भाई को अवैध रूप से अमेरिका में बसाने के लिए उनके साथ शादी करने का आरोप लगा चुके हैं। इजराइल विरोधी टिप्पणी तो उनकी अमेरिका के विदेश मामलों की समिति से छुट्टी तक करवा चुकी है। इस तरह इल्हान उमर की निष्पक्षता पर अमेरिकी संसद ही सवाल उठा चुकी है। ऐसे में भारत के खिलाफ झूठ बोलने वाली इस नेता से राहुल की मुलाकात पर भारत में बीजेपी का बिगड़ना तय था। जबकि सच तो ये है कि इल्हान उमर को न तो पाकिस्तान के हिंदुओं पर अत्याचार दिखता है और न ही कश्मीर का सच, जिसे लेकर वो अक्सर झूठ बोलती है। आप मुझे ये बताइए, वहाँ जाना कौन पसंद करेगा? ये तो पूरी दुनिया जानती है। आज सोशल मीडिया का वक्त है, डिजिटल जमाना है। पाकिस्तान अपना हाल देखिए, उनका हाल क्या है। तो हम तो कहते हैं उनको, भाई आप हमारे साथ आ जाओ, देखो फिर क्या मजेदारी क्या है यहाँ। और मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, जब पिछले दिनों इन्होंने ये गाड़ी, ये ना मुजफ्फराबाद बस सर्विस जो थी, ये जब चल रही थी, तो तब यहाँ के लोग जो उनकी रिलेशन में जिनके लोग वहाँ पे हैं, यहाँ आना जाना जब लगा ना, तो वो लोग तो ये कह रहे थे आप तो जन्नत में रह रहे हैं, आप ये क्या मतलब आपके यहाँ हालात खराब है, आप क्या ढूंढ रहे हो उधर? हमें पूछो हमारा हाल क्या है। जो चीज आप 10 रुपए में ले रहे हो, हम 500 रुपए में खरीद रहे हैं वहाँ पे। जी जी, तो आ जाना चाहिए। पीएके को बिल्कुल तो लोगों को हमारे साथ आना चाहिए कि एक तो हमारा ऐसा है, दूसरा वहाँ डिप्लोमेट के लिए कुछ भी नहीं है। जो हमारी कश्मीर में है, रेलवे सर्विस पहुंच रही है या दूसरी चीजें हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है। तो अगर वहाँ देखोगे रोडों की हालात भी बिल्कुल खराब है। कश्मीर का ये वो सच है जो इल्हान उमर जैसे नेताओं को बेनकाब करने के लिए काफी है। कश्मीर में अगर लोकतंत्र का जश्न है तो पीओके में अनदेखी और भेदभाव की टीस। लेकिन हर मंच पर भारत को बदनाम करने का मौका नहीं छोड़ने वाली अमेरिकी नेता को यह सच नहीं दिखता। बड़ी बात यह है कि उनसे मिलकर राहुल गांधी विवादों में जरूर घिर गए हैं। खालिस्तानी आतंकी पन्नू को लेकर भी राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर हैं। दरअसल राहुल गांधी ने सिखों को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया कि विदेश में रहकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले आतंकी गदगद हो गए। अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर भारत में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ये दिल्ली में बीजेपी के सिख कार्यकर्ता है
जिन्होंने दिल्ली में उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया तो बीजेपी नेता उन पर खूब बरसे। वो सुर्खियों में बने रहने के लिए अफवाहें फैलाने का, झूठ बोलने का काम करते ही रहेंगे। SIT हमने बैठाई 84 के दंगों में। 84 के दंगों में जो सिखों का कत्लेआम हुआ था, केश काट दिए गए थे, पगड़ियां हटा दी गई थी, उनको मार दिया गया था, उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ था। ये राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी जी के इशारों पर हुआ था, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया था। भारत का वांटेड खालिस्तानी आतंकी गुरपंत वन सिंह पन्नू राहुल के बयानों से बेहद खुश है। राहुल के बयानों की आड़ में खालिस्तानी आतंकी गुरपंत वन सिंह पन्नू अपना एजेंडा जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी के बयान के समर्थन में खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू उतर आया है। आतंकी पन्नू ने कहा कि राहुल गांधी ने बोल्ड स्टेटमेंट दिया है। राहुल गांधी का बयान सिख फॉर जस्टिस के अलग खालिस्तान देश की मांग को सही ठहराता है। आतंकी पन्नू अलग खालिस्तान देश की मांग को लेकर बीते कई सालों से कनाडा, अमेरिका, लंदन रेफरेंडम चलाता है। एजेंसियों के मुताबिक पन्नू पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एजेंडा चलाता है। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, एक तो भारत को बदनाम करते हैं, दूसरा भारत विरोधी तत्वों को सहयोग करते हैं। जैसा आप बता रहे हैं, सिख फॉर जस्टिस ने उनके बयान का समर्थन कर दिया। राहुल गांधी या विपक्ष के नेता हैं, क्या क्या बोलते हैं। अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने एक सिख व्यक्ति का हवाला देते हुए अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर चिंता जताई थी। See, first of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. Fight is also about राहुल ने अमेरिका में जिस सिख पत्रकार का नाम लेकर अपनी बात कही थी, उसने भी उनके बयान पर विरोध दर्ज करवाया। लेकिन राहुल गांधी के बयान की वजह से देश के दुश्मन आतंकी पन्नू को झूठ बोलने का मौका मिल गया। जबकि हकीकत क्या है, आपको बताते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि सिखों को भारतीय होने पर काफी गर्व महसूस होता है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 95% सिख खुद को भारतीय होने पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। इतना ही नहीं, बहुमत यानी 70% सिखों का मानना है कि जो व्यक्ति भारत का अनादर करता है वो सिख हो ही नहीं सकता। लेकिन आतंकी पन्नू ने राहुल गांधी के बयान को इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ झूठ फैलाना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी पर देश का अपमान करने से लेकर समाज को बांटने के आरोप लगने शुरू हो गए। जो घर का भेद बाहर में जाकर के निकालता है, वो घर का घरेलू कहा नहीं जा सकता। भारत के चीज को वो विदेश में कहते हैं, ये एंटी नेशनल उनका काम है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। एकदम एंटी नेशनल काम है। राहुल के चीन को लेकर दिए गए बयान से भी बवाल मच गया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चीन से निपटने में नाकाम रहे। We've got Chinese troops occupying land the size of Delhi in Ladakh. I think that's a disaster. Media doesn't like to write about it. How would America react if, a neighbor occupied 4,000 square kilometers of your territory? Would any president be able to get away with saying that he's handled that well? So I don't think Mr. Modi's handled China well at all. मोदी जी आने के बाद हमारा 1 इंच जमीन कोई कब्जा नहीं कर पाया। मैंने विपक्ष के नेताओं को कहा था पिछली बार सदन में कि समय है तो मेरा साथ चलिए। और 1962 से पहले अगर बॉर्डर में डिमार्केशन नहीं था, वहां कुछ गड़बड़ हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आज आकर के हमारे जमीन को कब्जा कर लेंगे, ये संभावना नहीं है।
राहुल गांधी के चीन वाले बयान पर सियासत धधक उठी है, तो अमेरिकी दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर जो सियासी विवाद गहराया, राहुल ने अमेरिकी दौरे के तीसरे दिन उस पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, लेकिन इल्हान उमर से मुलाकात हो या फिर सिखों को लेकर उनके बयान पर आतंकी पन्नू का समर्थन, हमेशा की तरह राहुल का विदेशी दौरा कई विवादों के लिए याद रहेगा।